9 नवंबर 2019 को ये निर्णय दे दिया उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि श्री राम जन्मभूमि ये हिंदुओं की है, हिंदुओं को ही दी जाती है, और यहाँ एक भी इंच जमीन अयोध्या की एक भी इंच जमीन विधर्मियों को नहीं दी जाएगी। इनको सरयू के पार 5 एकड़ जमीन दी जाती है। तब आनंद आ गया। अब हमको गौरव से रहने का सौभाग्य मिल गया कि हम भगवान की कृपा से राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, एक ट्रस्ट बना, राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, और अगले वर्ष जल्दी से जल्दी, हम लोग तो 14 जनवरी ही चाहते थे, पर वहाँ के लोग अब क्या करते हैं भगवान जाने, पर लग रहा है कि जल्दी से जल्दी हम चुनाव के पहले ही रामलला जी गर्भगृह में पधार जाएंगे, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ तक तो हमारी राम कथा है, आगे और अब सुन लें। 370 धारा हटी, 35 से हटा। लोगों को लग रहा होगा कि कश्मीर के प्रकरण में मोदी जी ने या हिंदुओं ने इन लोगों पर अत्याचार किया होगा, पर भगवान की लीला। अब भगवान, मैंने बताया ना कि सनातन धर्म को कैसे जीवित रखना है वो भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये जिस भाषा में समझे हमें उसी भाषा में समझाना चाहिए। अब तक न्यायालय की भाषा में समझाया, अब फिल्म की भाषा में समझाएंगे। तो भगवान की प्रेरणा से ही, भगवान की प्रेरणा ने ही एक बहुत अच्छा काम करवाया। वो कौन अग्निहोत्री से द कश्मीर फाइल्स वाले हो? हैं? हाँ, विवेक ना? हाँ, हाँ, तो भगवान ने ही फिर विवेक अग्निहोत्री को प्रेरणा दी कि तुम द कश्मीर फाइल्स फिल्मीकरण करो। उससे लाभ ये हुआ, फिल्म तो सभी लोग देखते हैं, कश्मीर की वास्तविकता को हम जान सके। अब सभी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। इतनी सुंदर फिल्म बनी कि खून खौल जाता है द कश्मीर फाइल्स देखकर। अभी भगवान को संतोष कम हुआ। भगवान तो भगवान है। देखिए, भगवान जानते थे कि अब वक्ताओं के माथे नहीं, अब इन्हें उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। फिर अभी विगत शुक्रवार को भगवान ने एक और लीला कर दी। आप जान ही रहे हैं कि आद्य शंकराचार्य केरल से आए, उनका जन्म केरल में हुआ था। पर विडंबना ही कहेंगे कि जितना ईसाईकरण और इस्लामीकरण केरला में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। अब प्रचार में क्या भूल रह गई ये भगवान जाने, हम तो नहीं जानते। तो भगवान ने फिर कहा, उनको फिर प्रेरणा दे दी। वो कौन सा अभी बताया? नहीं यार, हाँ, उसके क्या नाम? पूरा नाम, अरे पूरा नाम बताओ यार।
शाहजी ने बनाया, पूरा उनका नाम है यार। अरे यार मैं जानता हूं, उसके निर्माता का नाम कह रहा है, अमृतलाल या का ऐसा शाह पूरा नाम है पूरा। आए तुम तो चले जाओ यहां से। तो प्रफुल्ल भाई अमृतलाल शाह ऐसा संभवतः नाम है। गुजराती उन्होंने फिर एक नई फिल्म बनाई, द केरला स्टोरी। इससे लाभ ये हुआ, विपुल अमृतलाल शाह, ये इससे लाभ ये हुआ हमको कि अब हम फिल्म की भाषा में भी सनातन धर्म को समझ सकेंगे। ये भगवान की लीला है। विपुल अमृतलाल शाह ने बनाई है फिल्म द केरला स्टोरी। इससे लाभ ये हुआ कि हमारी लड़की लव जिहाद के नाम पर हमारी हिंदू लड़कियों का जो उत्पीड़न हुआ है और हो रहा है, अब उसका उत्तर बुद्धिजीवी लोग समझ सकेंगे, क्योंकि उनको उसी भाषा में भगवान का नियम है। सनातन धर्म, मैंने कहा सनातन धर्म भगवान का है, और भगवान जो जिस भाषा में समझेगा भगवान वह भाषा जानते हैं। पहले शास्त्रीय भाषा में समझाया, फिर गोस्वामी जी की भाषा में समझाया, फिर दूरदर्शन के माध्यम से समझाया, और जब फिर न्यायालय की भाषा में समझा दिया, हमारी जीत हुई। और अब भगवान का मन हो गया कि इनको फिल्म की भाषा में हम समझाएंगे। भगवान ने समझा दिया, और वह फिल्म इतना जनप्रिय हो गया कि आनंद हो गया। वो मूवी जनप्रिय बहुत बनी। मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दिया, उत्तर प्रदेश में भी कर दिया, कहीं बैन लगाया, वो ठीक है, जिनके वो दामाद हम बैन लगाते रहे। पर जनसंख्या के आधार पर तब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश यही प्रधानमंत्री का निर्धारण करते हैं हम लोग। तो इससे लाभ ये हुआ मित्रों कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, इतना निश्चय करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि सनातन धर्म भगवान का है। भगवान को जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसी प्रकार का प्रचार तंत्र भगवान स्वीकार कर लेंगे। ये हमें संकेत ही मिला, और वही हो रहा है। अब इस द केरला स्टोरी के आने से जो लव जिहाद में हिंदू लड़कियां फंस रही थी, उनको पता चल जाएगा कि ये हमारे साथ कितना अन्याय कर रहे थे और कर रहे हैं, और इसका उत्तर अब हम दे सकते हैं। अब युवक इनके अत्याचारों का उत्तर इनको इन्हीं की भाषा में समझाएगा। और मैं तो बहुत विश्वस्त हूं, क्योंकि मैं और धर्माचार्यों की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं कि 21वीं शताब्दी हमारी ही है, हिंदुओं की शताब्दी है हमारी। इसका दंड भगवान देंगे, सबको देंगे। इसे भगवान का भजन अधिक करना चाहिए,
व्यर्थ की बातें करके समय नहीं बिताना चाहिए। जितना हो सके, कुछ लोग होते गप करने में, व्यर्थ की बातों में समय बिताने में उनको अधिक आनंद आता है। या तो व्यर्थ की बातें करेंगे या मोबाइल लीड कान में भर लेंगे, कान से पूरा भले बहरा हो जाए, या तो सो जाएंगे। आज 3 ही काम रह गया लोगों के लिए, व्यर्थ की बातें करना और गंदे गंदे चित्र मोबाइल पर देखना और गंदी गंदी बातें मोबाइल से सुनना और सो जाना खाकर। पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अब तैयारी करें, नए सिरे से हम अपनी तैयारी अब करें। बहुत चमत्कारों में विश्वास न करें। सनातन धर्म के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करें। हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे बहुत विश्वास है। आइए अब जब भागवतकार से पूछा गया ये श्रीमद् भागवतम क्या है बताओ, तो सूत जी ने मंगलाचरण में कहा, यह स्वानुभावमखिल श्रुति सार में क मध्यात्म दीप